चलिए दोस्तों, अब इसी सवाल को लेकर हम दूसरा स्टेप पर चलते हैं कि हमें आगे किस टाइप के सवाल मिलेंगे। तो अब आपके सामने ये रहा सवाल, देखिए अब स्क्रीन पर सवाल है, एक आयताकार प्लॉट जिसका विकर्ण 25 मीटर है व उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी नहीं गई है। अब तो चौड़ाई नहीं दी गई तो हम क्या करेंगे, ये चौड़ाई हटा देंगे, सवाल वही है ना। तो अब हमें चौड़ाई पता ही नहीं है, चौड़ाई पता ही नहीं है क्योंकि उसने पता ही नहीं, लेकिन चौड़ाई के यहाँ पे हमें विकर्ण पता है। क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण हमें ये है ना, विकर्ण ये है, तो विकर्ण हमें दिया गया है 25 मीटर। अब हमारे पास चौड़ाई है, सॉरी चौड़ाई नहीं है, लंबाई है और विकर्ण है, और हमसे कहा गया है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए भैया हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहता, क्षेत्रफल का सूत्र कहता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और गुणा के चौड़ाई। तो अब हमारे पास भाई लंबाई तो है, जैसे हम कहें लंबाई तो है हमारे पास 20 मीटर, लेकिन चौड़ाई तो है नहीं, चौड़ाई है नहीं, तो आप कहोगे सर जी x मान लो, चौड़ाई x मान लेंगे। चलिए भाई x मान लिया, तो अब बताइए आप अगर x चौड़ाई मान लें तो ये क्षेत्रफल निकलेगा, वो कितने निकलेगा, 20x निकलेगा। अब हम ये सही में मान सकते हैं क्या, ये चौड़ाई सच है क्या, ये हम कहेंगे बताइए ये क्षेत्रफल सही निकला क्या, 20x। आप कहोगे 20x नहीं सही निकला। सर जी आपको पहले चौड़ाई निकालनी होगी, और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो चौड़ाई निकालेंगे कैसे, हमें जो दिया गया हो, क्या दिया गया, हमें विकर्ण दिया गया ना, तो जो कुछ भी दिया गया हो उसके बराबर सूत्र रख लीजिए आप। इधर मैं अभी इस सवाल में से विकर्ण है, अगले सवाल में कहीं क्षेत्रफल आ जाए कि क्षेत्रफल दिया गया है, कहो अगले सवाल में परिमाप आ जाए कि परिमाप दिया गया है, तो ये दूसरा निकालिए। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये बात पहले तो आपका ध्यान किधर है, इधर देखिए, आपको जो भी दिया गया हो उसका सूत्र बराबर रख लेना, जिससे आपकी या तो इधर का लंबाई गायब होगी या चौड़ाई गायब होगी, जो भी आपने x माना वो है इधर से आपको मिल सकती है। जैसे मैं निकाल रहा हूँ अभी, देखिए आप विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट के लंबाई पे स्क्वायर प्लस के चौड़ाई पे स्क्वायर, यही है ना, लंबाई पे स्क्वायर प्लस के चौड़ाई पे स्क्वायर। अब हमें इसमें सवाल में क्या क्या दिया गया, तो विकर्ण दिया गया, तो विकर्ण की जगह पे विकर्ण रख देंगे, कितना 25 मीटर है, 25 रख देंगे। इस सवाल में हमें लंबाई दी गई है 20, तो हम 20 लंबाई स्क्वायर रख देंगे, ये लंबाई थी ना 20 आ गई, और हमें चौड़ाई दी नहीं गई है, तो चौड़ाई को मैंने x मान लिया। अब इधर से हमें चौड़ाई मिल जाएगी। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो चलिए भाई ये हम सॉल्व कर देते, हमें यहाँ से चौड़ाई मिल जाएगी, चौड़ाई मिल जाएगी, हम इस क्षेत्रफल में x यहाँ पे चौड़ाई रख देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए आप इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार सॉल्व करें, देखिए कितने जल्दी से हम सॉल्व करते, 25 बराबर के, अब पहले तो हमें अंडर जो स्क्वायर है इसको सॉल्व कर लेना है, तो 20 का कितना होगा, 400 होगा, प्लस के x स्क्वायर होगा। अब बताइए ये अंडर रूट के अंदर है और ये जुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये चर संख्या है या चर संख्या है, एक्स और संख्या तो जुड़ नहीं सकती। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें इधर पर एक हमेशा ध्यान रखना, आप एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट, उस प्रकार से आप सॉल्व करना है। ये रूट है, रूट को आप इस साइड लेते आइए तो ये स्क्वायर में बदल जाता है, अगर स्क्वायर को आप उस साइड ले जाओगे तो रूट में बदल जाती है, और रूट अगर इस साइड लाओगे तो यानी बराबर से आप उस साइड ले जाओगे, एक साइड से बराबर की दूसरी साइड ले जाओगे तो स्क्वायर का रूट हो जाता है और रूट का स्क्वायर हो जाता है। तो अब मैं स्क्वायर इस साइड रूट को बदल रहा हूँ, इस साइड ला रहा हूँ, तो एक क्या होगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। ये 25 पे स्क्वायर क्यों हो गई, क्योंकि ये रूट था वो मैं इस साइड ले आया, तो इधर क्या बचा, 400 प्लस के एक्स स्क्वायर बचा ना, ये रूट तो इधर आ गया स्क्वायर में। अब इसका 25 का स्क्वायर कीजिए आप, तो कितना आएगा, 625 बराबर 400 प्लस के एक्स स्क्वायर, यही है ना। अब हमें ये क्या करना है, अब इस 400 को हम इस साइड लेंगे, क्योंकि अब तो हम बॉड मास के नियम से ही सॉल्व कर लेंगे,
तो इस साइड लाए तो 400 माइनस होगा, 400 माइनस होगा तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा अपना 225 बचेगा, 625 में 400 जाएगा बराबर के x पे स्क्वायर होगा। अब हमें x का मान निकालना, अकेला निकालना। तो हमने क्या कहा था, अगर x को इस साइड ले गए, स्क्वायर को इस साइड ले गए, बात तो बराबर ही है। तो स्क्वायर को इस साइड लेता हूँ तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। और रूट आप अब बता दीजिए हमें कि ये 225 वैसे किसका स्क्वायर होता है। इधर से भी निकाल सकते थे हम, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में बदल लेते। तो वैसे तो ये 15 का स्क्वायर होता ना, ऐसा लिख सकते थे हम। देखिए अब 15 स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, उधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाती, एक्स बराबर 15 आ जाता। अगर इस प्रकार से नहीं काटना आपको तो मैं आपको और सरल तरीका बता देता हूँ। तो इसके अंदर ये कितना होगा हमारा, 15 × 15 होगा, और जब रूट के अंदर 2 हो तो क्या होता है। और वैसे आपको पता है ये 2 हो तो हम रूट क्यों हटा देते। देखिए इसका रूल ये है कि अगर हम इसको 15 स्क्वायर लगा देते तो स्क्वायर रूट से कट जाता है, यानी स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए हमारा सामने कितना आएगा, 15 आएगा। इसलिए छोटी क्लास में टीचर बताते हैं कि बेटा 2 बार अंडर रूट के अंदर जब 2 बार गुणा हो तो एक बार उसे बाहर निकाल देते। क्यों निकाल देते, क्योंकि ये इंटू है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, एक्स पे 2 लिख सकते हैं, और स्क्वायर से आपको पता ही है रूट कट जाता है। तो बस यही कारण है। तो अब ये बात छोड़िए, अब आप सवाल पे लौटिए। आप ये हम बहुत डीपली घुस रहे हैं, नहीं तो हमें डीपली नहीं जाना। तो x बराबर 15 आ गया, 15 आ गया तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इधर क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, 20x आया था अभी क्षेत्रफल, हमने 20x निकाल दिया था ना एक क्षेत्रफल। तो हम इसके x का मान रख देते, तो 20 और x का मान रख दीजिए। x का मान कितना है, 15 है उधर से, तो इंटू में है ना, साथ में तो इंटू, तो इनका गुणा कर दीजिए। आप कितना आ गया, 300 हमारा आंसर है। 300 मीटर स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना मीटर स्क्वायर लगाना। क्यों लगाना, क्योंकि देखिए इधर भी मीटर है और उधर भी मीटर है, मीटर मीटर 300 मीटर आ गया हमारा। लीजिए ये हमारा सवाल हो गया। अब इधर देखिए, अब वो क्षेत्रफल ना पूछता, वह परिमाप भी पूछ सकता था। तो परिमाप पूछता तो हमें चौड़ाई तो इधर से ही मिलती, क्योंकि हमें जो दिया होता है, जैसे इसमें विकर्ण दिया गया तो हमें उसी के बराबर सूत्र रखना होगा। अगर इसमें विकर्ण की जगह पे वह परिमाप दे देता, क्या कह देता, परिमाप 25 दिया गया है, 20 आपकी वो दी गई है, तो उस प्रकार से हमें इधर विकर्ण का सूत्र ना लगा दोगे, परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और परिमाप से हमें इधर चौड़ाई मिल जाती। कहने का सीधा सीधा एक ही अर्थ है कि हमें सवाल में जो दिया गया हो, चाहे वह क्षेत्रफल हो, चाहे विकर्ण हो, चाहे परिमाप हो, हमें उसके बराबर सूत्र लगा के चाहे लंबाई निकालनी हो या चौड़ाई निकालनी हो, हम निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आ गया होगा, और फिर भी नहीं आया हो तो टेंशन मत लेना, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अरे आएगा क्यों नहीं यार। और अपने आप को थोड़ा हिम्मत से काम, अपने आप को हिम्मतदार फौलाद, यार तुमसे आगे कौन है बताइए। जब आपको ये वाले सवाल आ रहा है तो बताइए, अरे ये सवाल मैंने 4 बार पढ़े जब मुझे जाके आए। तो आप तो ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं इसमें और सुधार करके लाऊंगा अगली बार। अभी तो हम अपनी मैथ सीरीज आगे बढ़ा रहे हो, आपको इसकी पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर आप पूरे समझ सकते हैं। और अब अगली बार में हम स्क्वायर लाएंगे, और अभी इसके सवाल, इसका जो तीसरा टाइप बनता वह सवाल में लेके अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देश वाले स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी मालय में स्वागत है।